दोस्तों आज के पति ब्रह्मचारी एपिसोड में हमें देखने को मिला कि ईसा और सूरज पूजा करने जाते हैं तो सूरज बोलता है, ईसा जी आप क्या सोच रहे हैं, मेरे होते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं तो ईसा के पैरों में एक खिला गड़ने ही वाला होता है तो सूरज झुक करके खिले को हाथ से पकड़ लेता है। ईसा बोली, सूरज जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत डर जाती थी, माँ ने मुझे सिखाया कभी डर कर जीना नहीं चाहिए। सूरज बोलता है, आपकी माँ ने बहुत अच्छी सीख दी है। ईसा बोलती है सूरज से, सूरज क्या आप मेरी माँ से मिले हो? मतलब है जब से तुम गुलाब हवेली में काम करने का शुरू किए हो तो कभी ना कभी तुम तो मिले ही होंगे। सूरज बोला, नहीं ईसा जी। ईसा सोचती है सूरज को लेकर माँ को गलतफहमी हुई हो, मुझे माँ के बारे में सूरज को बता देना चाहिए। और जैसे ही ईसा सूरज को बताने को चाहती है गाँव वालों ने एक बड़ा सा पत्थर फेंका और ईसा के पूजा के थाली में गिर पड़ता है। गाँव वाले एकजुट होकर के बोलते हैं, तुम मेरे औरतों के साथ पूजा नहीं कर सकती है, चलो निकलो यहाँ से। फिर सूरज ने शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी का त्रिशूल उठाकर गुस्से में बोलता है कोई मर्द के बच्चा तो रोक कर दिखाए और सामने आए, मैं भी तो देखूं कौन रोकता है मेरी पत्नी को जल चढ़ाने। गांव का एक आदमी बोलता है, ये देखो आ गया गुंडागर्दी पे, मंदिर में अपना द्वास जमा रहा है। सूरज बोलता है, ईसा जी आप बिना किसी के परवाह किए बिना पूजा संपन्न कीजिए। जैसे ईसा पूजा स्टार्ट करने लगी तो ईसा की माँ को होश आ जाता है और मुंडों के बीच से वहाँ से भाग जाती है। ईसा पूजा करके बोलती है, भोलेनाथ आज मेरी माँ से मिला दीजिए। और फिर ईसा को एहसास होता है कि मेरी माँ यहीं पे है और फिर ढूंढने लगती है। बहुत कोशिशों के बाद ईसा जैसे ही आगे बढ़ती है ईसा की माँ की साड़ी की आंचल ईसा पे आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और ईसा के उसकी बचपन का याद आ जाता है और फिर दोनों प्यार से गले लग जाते हैं। वहीं पे मंदिर में सूरज गाँव वाले बोलते हैं कि और बहुत हो गया सूरज, अब तुम्हारा गुंडागर्दी हम नहीं सहेंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग इस मंदिर को अपवित्र नहीं होने देंगे। सूरज बोलता है, ईसा जी आप रुकिए मत, आप पूजा कंटिन्यू कीजिए। लेकिन वहाँ पर ईसा नहीं थी और जैसे ही सूरज पीछे मुड़कर देखता है हैरान हो जाता है और बोलता है, ईसा जी कहाँ चली गई? और फिर सूरज ईसा को ढूंढने निकल जाता है। वहीं पे ईसा अपने माँ से बोलती है, आप इतना दिनों से कहाँ थी? सब लोग मुझे कहते थे माँ मेरी छोड़कर भाग गई, मैं किसी के बात पर यकीन नहीं किया, मुझे पता था आप कहीं नहीं गए, हमेशा मेरे पास। ईसा की माँ बोलती है, मैं दिन रात तड़पती रही ईसा, रोज प्रार्थना की कि एक बार मैं तुझे गले लगा माथा चूम लूं और फिर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। ईसा बोलती है, ऐसा मत बोलिए, आपको बहुत अभी जीना है, आप मुझे बताइए आप इतना दिनों से कहाँ थी? ईसा की माँ जैसे ही जवाब दिया ईसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईसा के माँ ने जवाब दिया, तेरे पति ने सलाखों के पीछे मुझे कैद कर रखा था। ईसा बोलती है, क्या मेरा पति सूरज? ईसा के माँ ने बोली, हाँ, और आज वो मुझे जान से मरवाने वाला था। ईसा ने बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? ईसा मन में सोचती है, सूरज ने कहा माँ को कभी नहीं देखा। माँ ने कहती है, सूरज मुझे कैद करके रखा था, ऐसे कैसे हो सकता है? वहीं पे सूरज ईसा को ढूंढने में लगा हुआ होता है। फिर ढूंढते ढूंढते देखता है कि गुलाब सिंह भी मंदिर में आया हुआ था। गुलाब सिंह सूरज से बोलता है, बेटा तुम बिंदिया को कैसे भी ढूंढ कर मेरे पास ला। सूरज बोलता है, बंटी बिंदिया का पीछा कर ही रहा होगा। और फिर गुलाब सिंह ने बोला, मैं बंटी को कॉल करता हूँ। और फिर बंटी कॉल रिसीव करता है तो सूरज बोलता है, बंटी बिंदिया का कुछ पता चला? बंटी बोलता है, हाँ पकड़ लिया है बिंदिया को। बिंदिया अपनी बातों में फंसा कर बंटी को धक्का देकर भाग जाती है। दोस्तों क्या ऐसे में सूरज और बंटी बिंदिया को पकड़ पाएंगे? आप लोग देखते रहिए पति ब्रह्मचारी सीरियल।